गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राम बिहारी राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अपने ध्यान को प्रभु की दिव्य कथा में लगाएं। माता कौशल्या महल में अकेली है और प्रभु का प्राकट्य हो गया है। प्रभु ने बाल रूप धारण कर लिया और जोर जोर से रोने लगे। मां को सब कुछ विस्मरण करा दिया गया। उसके बाद सखियों ने जब रोने की आवाज सुनी तो जाकर के महाराज दशरथ को बताया कि माता कौशल्या ने श्यामले सलोने राजकुमार को जन्म दिया है। इधर माता कैकेयी के महलों से दो दो सखी दौड़ी चली आ रही हैं कि महाराज बधाई हो। माता कैकेयी ने भी एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया है, परंतु माता सुमित्रा के महलन की दो दो सखी दौड़ी चली आ रही हैं। बोले महाराज बधाई हो बधाई। बोले किस बात की? बोले माता सुमित्रा ने एक नहीं दो दो राजकुमारों को जन्म दिया है। अब तो साहब जाके घर में एको बालक ना हुए, बाकी घर में चार चार बालक हो जाए तो उसके घर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जैसे हमारे घर में जब संतान होती है तो हमारी माताएं ऐसी बावली हो जाती हैं, इतना उत्सव मनाने लगती हैं। अब ढोल नगाड़े मिले ना है तो भैया पराते ये बेलन भी बजावे पड़े माताएं हैं। एक बालक जब होता है तब माताएं इतनी खुशी मनाती हैं। अब विचार करिए जिसके यहाँ चार चार संतान हुई है उसके यहाँ कितनी खुशी मनाई जा रही होगी। ऐसा कहते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा और मर्म न जाने कोई। एक महीना बीत गया खुशी मनाते मनाते, लेकिन इस रहस्य को कोई समझ नहीं पाया। इस रहस्य को कोई समझ नहीं पाया है। तो मेरी माताओं, जब कोई इस रहस्य को नहीं समझ पाया, महाराज दशरथ को एक महीने बाद थोड़ा होश आया। जब महाराज दशरथ को थोड़ा होश आया तो महाराज दशरथ अपने गुरु के पास गए, कुल गुरु के पास। महाराज वशिष्ठ जी महाराज के पास गए और वशिष्ठ जी महाराज से जाकर के प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव बालकों का नामकरण संस्कार कर दी। गुरु जी को बुलाया गया।
गुरुजी को आसन दिया गया, गुरुजी विराजमान हुए। केकई, कौशल्या और माता सुमित्रा तीनों रानियां महाराज दशरथ स्वयं चारों बालकों को गोदी में लेकर के और गुरुजी के सामने आकर के बैठ गए कि गुरुदेव अब इन बालकों का आप नामकरण संस्कार कीजिए। गुरुदेव ने जब माता कौशल्या की गोदी में जब दृष्टि डाली तो सज्जनों, महाराज वशिष्ठ जी की मानो समाधि लग गई और समाधि ऐसी लगी कि उनके मुख से एक शब्द निकला है। कहने लगे, इनके नाम अनेक अनूपा। वशिष्ठ जी समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, इनके नाम अनंत हैं, अनेक हैं। लेकिन प्रभु ने हाथ जोड़ दिए और कहा कि गुरुदेव सब कुछ मत बताओ, नहीं तो यदि सब कुछ पता चल गया ना माता को तो फिर मैया क्या करेगी, एक छोटी सी आलवारी बनवाएगी, शीशे का गेट छड़वाएगी और मुझे उठा करके उस आलवारी में फिट करवा देगी और सुबह शाम ओम जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में मैं जिस कार्य को करने के लिए आया हूं ना गुरुदेव, फिर उस काम को नहीं कर पाऊंगा। गुरुदेव ने तुरंत बात को बदल दिया, कहने लगे कि हे राजन, इनके नाम और अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, सो मैं गाया स्वमति अनुरूपा, सो मैं कहूँ स्वमति अनुरूपा, सो मैं कहूँ। इनके नाम अनेक अनूपा। इतना बोला तो राम प्रभु ने हाथ जोड़ दिए, बोले गुरुदेव बस इतना ही बहुत है। गुरु जी ने तुरंत बात को बदल दिया, आगे बोले सो मैं कहूँ सुमति अनुरूपा। वैसे नाम तो अनंत है लेकिन फिर भी मैं इनका नाम रख देता हूँ, इनका नामकरण कर देता हूँ। महाराज दशरथ लालायित है नाम सुनने के लिए। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे कि राजन, मानस में बाबा बड़ी प्यारी रचना करते हैं, जो आनंद से सीकर तैत्र लोक सुपासी। और कहने लगे, सोई सुख धाम और राम असनामा, सोई सुख धाम राम असनामा, अकेले लोके ना यद विश्रामा, अकेले लोके यज्ञ विश्रामा, अकेले लोग। जो आनंद का सिंधु है, सुख का धाम है, वही तुम्हारा बड़ा लाडला पुत्र और जिसका नाम राम है, राम नाम रख दिया है। और कहने लगे कि राजन, और तुम्हारे दूसरे पुत्र का नाम विश्व भरण पोषण करे जोई, विश्व भरण पोषण करे जोई, सागर नाम भरते असे होई, सागर नाम भरते असे होई, सिया राम हरे राधे श्याम हरे, सिया राम हरे राम हरे राम हरे राधे श्याम हरे। विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत असे
जाके सुमिरन तेरे जाके सुमिरन तेरे राम सहसो वन वेद आके शत्रुघ्नि वेद प्रकाशा जाके सुमिरन तेर पुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके सुमिरन मात्र से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है वही तुम्हारा पुत्र है, जिसका नाम शत्रुघ्न रख देता हूं। और चौथा पुत्र लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार और गुरु वशिष्ठ तेरा की लक्ष्मण राम उधार। बोले लक्षणों का धाम है, यदि किसी को कुछ सीखना है तो लक्ष्मण के जीवन को पढ़े, लक्ष्मण के जीवन को पढ़ करके अपने जीवन में उतार ले भी भैया। वो लक्षणों का धाम है, उसका नाम जो राम का सेवक है उसका नाम मैं रख देता हूं लक्ष्मण। चारों भाइयों का नामकरण कर दिया है। चारों भाई अवध नगरी में बड़े आनंद से रहने लगे। भगवान राम की बाल लीलाएं बहुत कम हैं और भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं बहुत अधिक हैं। जैसे ही नामकरण हुआ है प्रभु धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए हैं और प्रभु जब थोड़े बड़े हुए तो गुरु आश्रम पढ़ने के लिए जाते हैं सज्जनों, विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं। गुरु ग्रह कयो पढ़न रुद्राई अल्पकाल विद्या स्वरूपाई। गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए जब गए तो अल्प समय में ही संपूर्ण विद्या को ग्रहण कर लिया है। जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है उन्हें इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। जिन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, जिन्हें खूब पढ़ते हैं लेकिन विस्मरण हो जाता है, भूल जाते हैं, उन्हें इस मंत्र का पाठ करना चाहिए और एक मंत्र को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। भगवान श्री राम जैसा करते हैं वैसा उसे करना चाहिए। अल्प समय में भगवान ने कैसे विद्या को ग्रहण कर लिया, उसका मुख्य कारण क्या है? मानस में बाबा बड़ी प्यारी रचना करते हैं कि उसका मुख्य कारण है प्रातिकाले उठी के गुरु नावही माधा। प्रातः काल प्रभु जगते हैं तो जगते ही अपने माँ बाप और अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं। आपके बच्चे छूते हैं आपके पैर हैं? एक मैया हाथ खड़ो कर रही है, बोली एक भैया भी है, 2 जने हैं। अच्छा चलो बालकों की छोड़ दो, अब बड़ों की बात कर लेते थोड़ी है। माताएं छूती हैं अपने सास ससुर के पैर है। एक मैया रोज प्रातः काल जगती। अच्छा जब शुरू में ब्याह होके आवे ना मैया, जब तो सुबह जगती है सासू माँ के, आहा खूब सेवा करें, सोने से पहले खूब सेवा करें हैं। शुरू में जब विवाह हो गया आती है तब तो ऐसी रहती है जैसे एकदम चंद्रमुखी है, और साल भर बाद हो जाती है सूरजमुखी। और
और 2 साल बाद ही हो जाए ज्वालामुखी। मेरी माताओं, ये तो हास्य की बात है, लेकिन सच तो यह है कि यदि करोगे ना, माताएं अपने सास ससुर को, भाई लोग अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करेंगे सुबह जगते ही और सोने से पहले, तो बालकों में वही संस्कार उनमें डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वतः ही वो संस्कार आ जाएंगे। अपने बच्चों में ऐसे संस्कार दीजिए कि वो बच्चा सुबह जगते ही आपको प्रणाम करे और अपने दादी बाबा की सेवा करे। क्यों? क्योंकि बच्चा यदि नवता है, प्रणाम करता है, तो उसे 4 चीजें फोकट में ही मिल जाती हैं, मुफ्त में ही मिल जाती हैं। बुजुर्गों को प्रणाम करने से 4 चीजें क्या प्राप्त होती हैं? अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेवना चत्वारि तस्यावर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। लेकिन मेरी माताओं, आजकल बालकों में से यश भी लुप्त होता जा रहा है, बल भी लुप्त होता जा रहा है, विद्या भी लुप्त होती जा रही है। आज हमारे एक भैया कह रहे थे, बोले महाराज हमारी बेटी है, सरकारी स्कूल में पढ़ती है, फिर भी उसकी 85% बनी है, और बच्चा को इतना पढ़ाते हैं, फिर भी वो बिल्कुल 0% है, क्योंकि हम उनमें संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। मेरी माताओं, बालकों को संस्कार दीजिए। आज हमारी पृथ्वी संस्कार से विहीन होती जा रही है। आज हमारी छोटी छोटी बच्चियां, हमारी बहनें संस्कारों से विहीन होती जा रही हैं, अपने माँ बाप की मान और मर्यादा को तार तार कर रही हैं। माता बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि अपनी बच्चियों को, अपने बालकों को संस्कार दीजिए। आज हमारा सनातन धर्म संस्कार से विहीन होता जा रहा है, हमारी सनातन संस्कृति संस्कारों से विहीन होती जा रही है। ये माताओं, भले ही कम पढ़ाओ बच्चों को, लेकिन संस्कार पूरे दीजिए। पढ़ाई कम होगी तो भी वो अपना जीवन यापन कर लेगा, यदि आपने संस्कार उसमें नहीं दिए तो उसका जीवन नरकगामी हो जाएगा, उसका जीवन यापन करना दुर्लभ हो जाएगा यदि आपने संस्कार नहीं दिए। और यदि आपने अच्छे संस्कार उसमें दिए ना, तो मां उन्हें कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि संस्कार जिसमें आपने भर दिए वो पैसा स्वतः ही कमा लेगा। इसीलिए तो कहते हैं, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अरे पूत यदि सपूत है तो तुम्हें धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, वो सपूत है, वो खुद धन इकट्ठा कर लेगा। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत यदि कपूत है तो भी तुम्हें धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कपूत है, कितनों इकट्ठो कर दे, उस समय ठिकाने लगा देगा। इसलिए भैया बच्चों को संस्कार दीजिए। आज संस्कार की बहुत कमी है। क्यों? क्योंकि सत्संग नहीं मिलता है, सत्संग के बिना संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। आज सत्संग हमें मिलता ही नहीं है। वास्तविक में हम केवल सत्संग उसे मान लेते हैं जिसमें थोड़ा बहुत नाच हो जाए। एक जगह हमारी कथा हो रही थी, तो वहां एक भैया आते 2-4 माला डाल करके, बाबा जैसे लगते, बढ़िया ग्रेजुएट पढ़े लिखे, नौकरी करते थे, मास्टर थे, आते थे। जब कथा में आते तो बढ़िया धोती कुर्ता पहन के और बढ़िया 2-4 माला डाल करके आते थे और सबसे आगे बैठते थे। और जैसे भजन शुरू हो, उन्हें भजन से भी कोई मतलब नहीं, यदि चौपाई नहीं शुरू हो गई तो नाचने लग जाते। सब लोग बोलते, अरे साहब क्या भगत है भाई, बड़ा गजब का भगत है, देखो क्या मस्ती है इसमें, क्या नाचता है भगवान के भजन में। फिर हम देखते थे जैसे ही भजन हुआ, आगे बैठ के मोबाइल, मैंने कहा वाह प्यारे क्या भगत है, हैं? कथा चल रही है और जैसे ही भजन हुआ मोबाइल रखा तुरंत, और भजन होते ही तुरंत मोबाइल चल रहा है भाई। अरे मेरी माताओं बाबाओं, बालकों को संस्कार दीजिए। संस्कार सत्संग से आएंगे, उन्हें सत्संग सुनाइए, उन्हें राम के जीवन को सिखाइए कि राम ने कैसा जीवन जिया।
उन्हें राम के बारे में बताइए। आज हमारे बच्चे राम के बारे में नहीं जानते हैं, आज हमारे बच्चे कृष्ण के बारे में नहीं जानते हैं, आज हमारे बच्चे भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के बारे में नहीं जानते। इसीलिए तो संस्कार जा रहे हैं। अच्छा, गजब की बात तो यह है, पहले पढ़ते कम थे लेकिन संस्कार पूरे रहते थे, लेकिन आजकल पढ़ते ज्यादा हैं, संस्कार 0/0। संस्कार बिल्कुल नहीं है। अच्छा, पहले नाम भी अच्छे रखे जाते थे, जैसे भाइयों के रामधन, रामराज है, रामकेश, राम लखन है, राम है, भरत, ऐसे नाम रखे जाते थे। याद राम, राम भरोसी, वाह कितने अच्छे नाम हैं। माताओं के अच्छे अच्छे नाम रखे जाते थे, सीता, सुशीला है, सावित्री है, सरस्वती, पार्वती, गीता है। आजकल बालकों के नाम रखे जाते हैं चिंटू, पिंटू, ट्यू, टार, रगड़म, झगड़म, चना, मटर है। अब वो फिर संस्कार उनमें आए कहां से? तो नाम ही ऐसे रख दिए तो है, कहां से संस्कार आएंगे? नाम भी ऐसा रखिए जिससे थोड़े संस्कार उसमें आए। और मेरी माताओं, मेरे बाबाओं, मैं सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा, बच्चों को राम के बारे में बताइए, कृष्ण के बारे में उनको बताइए, राम कथा उनको पढ़ाइए। राम कथा यदि पढ़ेगी ना तो समझ लेना वो कभी भी कुमार्ग पर नहीं जाएंगे, क्योंकि जिसके जीवन में रामायण आ गई वो कभी गलत मार्ग पर गया ही नहीं। अच्छा, एक बार राम कथा जीवन में आ जाए, रोज पढ़ाओ, हिंदी में अर्थ सहित पढ़ाओ रामायण बच्चों को, खुद पढ़िए, बच्चों को सुनाइए पढ़ पढ़ करके राम कथा के बारे में, रामायण के बारे में, कि राम कैसे हुए, कैसे उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि मिली। ये बच्चों को सिखाइए मेरी माताओं, मेरे बाबाओं। प्रभु श्री राम अल्प समय में ही विद्या ग्रहण कर लेते हैं, सुबह जगते ही अपने माँ बाप के चरण छूते हैं, गुरुजनों के चरण छूते हैं। माँ चाहे, कल भी कथा में बताया ना, तो माँ चाहे तो बालक को संस्कारवान बना सकती है, माँ चाहे तो बालक को चोर गुंडा बना देती है। एक बार चलो बता ही देते हैं। एक बार दो बच्चे एक साथ पढ़ने के लिए जाते हैं। माँ कैसे अपने बच्चे को राक्षस बना देती है, दुष्ट बना देती है, चोर बना देती है। माँ कैसे अपने बच्चे को संस्कारवान बना देती है, भक्त बना देती है, योग्य बना देती है, ये सुनिए आप। दो बच्चे मित्र हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, दोनों में मित्रता हो गई, दोनों एक साथ स्कूल पढ़ने के लिए गए। जब दोनों वापस लौट रहे थे तो रास्ते में एक बाड़ी मिली। बाड़ी जानते हो, फल फ्रूट जिसमें लगते हैं, और उस बाड़ी में तरबूज लग रहे। अच्छा, उस बाड़ी की चारों तरफ बाड़ लग रही थी कि कोई चोर नहीं आ जाए, चारों तरफ कांटे लग रहे थे। माली वो रखवाला वहीं पर रहता था, लेकिन फिर भी दोनों जब लौट रहे थे तो विचार किया क्यों ना भाई तरबूज ले लेते। जैसे तैसे चुपके से उस बाड़ी में अंदर घुस गए और दोनों बालकों ने एक एक तरबूज ले लिया। उस बाड़ी में से दोनों ने बैग में रखा, चोर करके एक एक तरबूज ले लिया और तरबूज लेकर के अपने घर चल दिया। दोनों बालक अपने अपने घर पहुंचे। जब एक ने अपनी माँ को तरबूज दिया, माँ ने पूछा बेटा कहां से लाया है? बोले माँ रास्ते में जब आ रहा था तो बाड़ी मिली, उस बाड़ी में से चुपके से तोड़ करके लाया हूँ, चोरी से लाया हूँ। अच्छा बेटा चोरी से लाया है? बोले हाँ माँ। माँ ने कहा लो माँ जल्दी से खिलाओ। माँ ने जैसे उस तरबूज को काटा, देखा एकदम लाल तरबूज है?
माँ प्रसन्न हो गई। अरे बेटा, जैसे ही थोड़ा सा चखे देखा माने, अरे बेटा ये तो मीठा शहद है, ऐसा तरबूज तो रोज ले आना। दूसरा बालक जब अपने घर पर पहुंचा, बोले माँ तरबूज लाया हूँ। बोले क्या लाया है? बोले तरबूज। कहां से? बोले बाड़ी में से लाया हूँ, चोरी करके लाया हूँ। जैसे ही कहा, माँ को क्रोध आ गया, एक गाल में लगाया। माँ ने कहा अभी से चोरी के लाया है? किसने बोला तुझे चोरी करके तरबूज लाने के लिए? चल उठाया पीस, उठा इस तरबूज को और लेकर के चल वापस। तरबूज को उठाता है और वापस बाड़ी वाले के पास पहुंचता है और उस तरबूज को वापस देता है। माँ वापस घर पे लाई और बोली आज के बाद यदि चोर करके कुछ भी लाया तो तुझे उल्टा पंखे से लटका दूंगी। चोरी की कोई भी वस्तु मेरे घर में नहीं आनी चाहिए। बोले ठीक है। दूसरे दिन फिर स्कूल गए दोनों मित्र। स्कूल से जब लौट रहे थे तो जिसकी माँ ने प्रशंसा की थी और बोला था और लेके आना, ऐसा तो रोज ही लेके आना, बोला भाई चले बाड़ी में। अब जिसने माँ का खाया हो है, आजकल माँ के हाथ का खाते नहीं है ना, यही तो कमी रह गई। पहले माता पिता का जब खाते थे ना छोटा है भाई, माँ बाप का प्रहार खाते थे बच्चे। आजकल तुम देख लो बेटा उल्टा है, दोबारा मत दे दीजिए डोंगरी है। बता, पहले माँ बाप डांटते थे, पीटते थे। अब जिसकी माँ ने डांटा है उसने कहा भैया देख मैं बाड़ी में नहीं जाऊंगा, मेरी माँ को ये पसंद नहीं है। उसने कहा मेरी माँ ने तो कहा ऐसा रोज लेके आना, मैं तो लेके आऊंगा भाई। बोले ठीक है तू जा। वो गया बाड़ी में से, फिर तरबूज लाया, फिर घर लेके गया। माँ बड़ी प्रसन्न हुई, उसका रोज का नित्य नियम हो गया। धीरे धीरे थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, तरबूज की चोरी से चोरी आरंभ हुई। अब तो वो पैसों की भी चोरी करने लगा है। धीरे धीरे चोरी बड़ी होने लगी। अब तो वो डकैती भी डालने लगा। घर से पहले चोरी घर से शुरू हुई, पहले तो बाड़ी से, फिर घर से, और फिर तो भैया अड़ोसी पड़ोसी सबके यहाँ से डकैती डालने लगा है। अब जिसने अपनी माँ से थप्पड़ खाया था सज्जनों, वो तो पुलिस में लग गया, बड़ा अधिकारी बन गया और वो डकैत बन गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, स्थिति वो आ गई कि उस अधिकारी ने उस चोर को पकड़ लिया और केस पहुंच गया फांसी पर। बोले भाई इसकी तो फांसी की सजा सुना दी गई। और जब फांसी पर लटकने वाला था तो मित्र ने कहा कि भाई तू मेरा मित्र था, जो अधिकारी था ना, उसने कहा भाई तू वैसे मेरा बचपन का मित्र था, तेरी जो भी आखिरी इच्छा है वो बता दे। उसने कहा भाई मैं मरने वाला हूं, मुझे अपनी मां से मिला। मित्र ने कहा कि भाई इसकी मां को बुलाया जाए। उसकी मां को बुलाया गया। बोले मां से मिलने भैया, अब तुझे फांसी लगने वाली है। उसने कहा मित्र मेरी एक इच्छा और है। बोले क्या? बोले तेरे पास जो ये बंदूक है, बस ये बंदूक मुझे एक बार चाहिए। उसने कहा नहीं बंदूक में नहीं दूंगा। बोले बस मुझे एक बार बंदूक चाहिए, मैं चलाऊंगा नहीं। बोले झूठ मत बोलना। बोले यदि तू मेरा सच्चा मित्र है तो बस एक बार मुझे बंदूक दे दे। मित्र ने सोचा भाई मेरा मित्र है, आखिरी इच्छा है, अब ये करनी करेगा भी क्या? भाग तो सकता नहीं क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, ये भाग सकता नहीं है। बंदूक से करेगा भी क्या? खुद ही मरेगा, मेरा क्या बिगाड़ेगा? बंदूक। बोले ठीक है एक बार इसे बंदूक दे दी जाए। जैसे ही उसको बंदूक दी सज्जनों, उसने बंदूक लेकर के एक गोली मां की तरफ छोड़ दी। पकड़ लिया गया उसे। जैसे ही मां की मृत्यु हुई पकड़ लिया उसको। बोले तूने अपनी मां को क्यों मारा है? बोले ये मां की बदौलत है जो मैं आज फांसी के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। यदि मेरी मां चाहती तो मैं फांसी पर नहीं चढ़ता। इसलिए मेरी माताओं आपसे हाथ जोड़ करके मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। जब वो छोटी चोरी करे, छोटा अपराध करे, तभी उसका कान पकड़ के मश्क दीजिए। बोले बेटा आज तो कर दिया है, आज के बाद
मत करना। लेकिन हमारी माताएं, हमारे बाबा लोग, भाई लोग अपने बच्चे को प्रोत्साहन देते रहते हैं। जब वो बड़ी चोरी करता है, जब वो बड़ा अपराध करता है, तो माँ बाप दुखी होते हैं, बोले हमने ऐसा किया ही नहीं, ऐसा सोचा ही नहीं। अरे भैया, ये सब तुम्हारे ही कर्म है। बालकों के रूप में ये तुम्हारा दर्पण है। जिस प्रकार से दर्पण में कुछ छुप नहीं सकता, आप जैसे हो दर्पण में वैसा ही दिखाई दोगे, ठीक वैसे ही ये बालक भी हमारे दर्पण है। हमने जैसा कर्म किया है, ये वैसे ही फल स्वरूप में हमारे सामने खड़े हैं। संस्कार दीजिए अपने बच्चों को। आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपनी माँ बाप और गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, प्रभु थोड़े बड़े हुए जल्दी से, और बड़े होने के बाद इधर विद्या अध्ययन करके वापस लौटे। इधर विश्वामित्र विश्वामित्र जी महाराज को राक्षस सता रहे हैं, तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आ जाते हैं। और राम और लक्ष्मण को लेकर के जब गए, तो सज्जनों, सबसे पहले प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया है। एक ही बाण प्राण हर लीना। फिर गुरु जी के आश्रम में पहुंचे और यज्ञ आरंभ हुआ है। विश्वामित्र जी ने अपना यज्ञ आरंभ किया। राम और लखन यज्ञ की रक्षा के लिए खड़े हैं। अपने बालकों को शिक्षा देनी चाहिए कि अपने धर्म की रक्षा करें। धार्यतीति धर्मः, धारण करने को ही धर्म कहते हैं। अपने धर्म के लिए मर जाओ, मिट जाओ, लेकिन अपने धर्म को मत छोड़ो, क्योंकि हमारा जो ये सत्य सनातन धर्म है सज्जनों, ये ऐसा धर्म है, इस धर्म में जन्म पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। और हम और आप तो बड़भागी हैं। सबसे बड़ा भाग्य कि हमें मानव देह मिली, बड़े भाग्य मानुष तन वाह वाह, ये हमारा सबसे बड़ा भाग्य है। और इस भाग्य में भी अहो भाग्य, हमें सनातन धर्म मिला है। और सनातन धर्म से भी ज्यादा हमें भारत भूमि मिली है, हमें भारत माता मिली है। ये हमारा परम सौभाग्य है सज्जनों। अपने धर्म की रक्षा के लिए व्यक्ति को हमेशा अग्र रहना चाहिए। आज राम और लखन यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं और गुरु जी से बोले, गुरुदेव, मानस में बाबा बड़ी प्यारी रचना करते हैं। प्रातिकाले मुनि सने राम जी प्रातःकाल होते ही बोले, गुरुदेव अपना यज्ञ प्रारंभ कीजिए। गुरु जी ने यज्ञ प्रारंभ किया। सुबाहु और मारीच यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आए। मेरे प्रभु ने सुबाहु का उद्धार किया और मारीच को बिने फण बाणे और राम जे ही मारा। बिने फण बाणे राम जे ही मारा। जाए गुरु सत योजन पारा। जाए गिरे सती योजन पारा। जाए गिरे बिन फण बाण राम जी मारा। जाए गुरु सत योजन पारा। उसके उपरांत मेरे राघव यज्ञ संपन्न होता है। विश्वामित्र हुआ। इधर जनक जी महाराज पत्रिका लेकर के आ जाते हैं कि गुरुदेव अपने शिष्यों के साथ धनुष यज्ञ में पधारना। पत्रिका देकर के, निमंत्रण देकर के और वापस चले जाते हैं। इधर गुरुजी ने कहा, बेटा राम, आज हमें धनुष यज्ञ में चलना है, चलिए। राम और लखन को लेकर के और गुरुदेव धनुष यज्ञ के लिए जनकपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसे ही राघव ने सुना धनुष यज्ञ के बारे में, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा और हर्ष चले मुनिवर के।
महाराज विश्वामित्र जी के साथ में चले हैं और चलते चलते वहां पहुंच गए सज्जनों। चलते चलते मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम एक दीघ मगमाई खग मृग जीव जंतु है नहीं। एक ऐसा स्थान जहां पशु पक्षी जीव जंतु कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान पड़ा है। एक मनुष्य जैसी पत्थर की शिला पड़ी हुई है। राघव पूछने लगे, गुरुदेव ये पत्थर की शिला, आश्रम बिल्कुल सुनसान है। गुरुजी ने बताया, बोले बेटा गौतम नारी श्राप बस उपल देह दर धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे राघव ये अहिल्या है, अपने पति के श्राप से पत्थर की शिला बनी हुई है, आपकी चरण रज चाहती है, कृपा कीजिए। प्रभु परिक्रमा करते हैं, चरण रज उड़ करके उस पत्थर की शिला से स्पर्श होती है। वो पत्थर की शिला माता अहिल्या के दिव्य रूप में परिवर्तित हो जाती है और प्रभु की स्तुति करती है। प्रभु ने कहा, देवी अब तुम अपने पति के लोक के लिए चली जाओ। वहां से प्रभु आगे बढ़े और कहां पहुंचे? चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावन गंगा, गए जहां जग पावन गंगा, गए जहां। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा और गए जहां जग पावनी गंगा। गंगा जी के किनारे पर पहुंचे हैं, आचमन किया। गुरु जी ने गंगा अवतरण की कथा जो अभी हम पूर्व में सुन चुके हैं, अभी सुनाई ना गंगा जी कैसे इस पृथ्वी पर आई, वही गंगा जी के बारे में बताया। बोले बेटा राम तुम्हारे ही पूर्वज इस गंगा जी को इस पृथ्वी पर लेकर के आए। उसके उपरांत आचमन करने के बाद आगे बढ़े। वेग विदेह नगर नियर आया, विदेह नगरी के समीप वो पहुंच गए और रात्रि में वहीं ठहर जाते हैं। जैसे ही प्रातःकाल हुआ पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में जाते हैं। इधर जनक नंदिनी जानकी अपनी सखियों के साथ सज धज करके उसी वाटिका में गौरा माँ का पूजन करने के लिए आती हैं। तो राम जी जानकी को देख लेते हैं और जानकी जी राम जी को देख लेती हैं। राम देखें सिया और सिया राम को, राम देखें सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखें सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, ओ चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। जानकी ने उसी समय प्रार्थना की कि मुझे पति रूप में यही मिलने चाहिए। इधर सज्जनों पूजा करके जानकी राजमहलों में पहुंचती हैं। प्रभु पुष्प लेकर के गुरु जी के पास पहुंचते हैं। पूजा करने के बाद गुरु जी धनुष यज्ञ में पहुंचे। सब मंचन सो मंच एक सुंदर सुगध विशाल सबसे उच्च मंच पर जनक जी ने कहा, गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव आप उच्च मंच पर विराजमान हो जाइए। महाराज विश्वामित्र जी राम और लखन को लेकर के उच्च मंच पर विराजमान हो गए। भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरे नितारा। धनुष का खंडन करना तो बहुत दूर की बात है। मैया आरती करेंगे अब। हाँ चाबी न दिया कोई नहीं, पहली दे के आ जाएगा और चाबी चलना नहीं। बात नहीं, अब तो 3 ही दिन की बात तो रही है। बोली वृंदावन में हरिलाल की जय हो। अच्छा सच तो यह है कि जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर हाई हो तो चलो जाए, कथा ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाए हैं। पर फिर भी समय से ही कथा को ब्राह्मण की तरफ लेकर के चलेंगे। पर
मंच एक सुंदर सुगध विशाल सबसे उच्च मंच पर विराजमान हो गए। अनेकानेक देश देशांतर के राजा धनुष का खंडन करने के लिए आए। धनुष का खंडन तो बहुत दूर की बात है, धनुष को कोई हिला भी नहीं पाया है। अच्छा, रावण भी वहां पहुंचा है धनुष यज्ञ में। जैसे ही रावण आया, विश्वामित्र जी समझ गए बेटा अभी छोड़ व्यवहार होना है, अब ये उत्पात करेगा और लड़ाई झगड़ा 101% होगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा आरती कर लें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती करो भाई, है कल कर लेंगे कृष्ण का। देखो मेरी मैया, आप बुरो मानो चाहे भलो मानो, जाको जानो है भू तो कोई पे रोके ना है। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करूं भैया, मोको आप समय लिख के दे दो, इतने बजे तक है कथा, हम उतने बजे आरती करेंगे। सेठ जी हमारे बोले कि महाराज जी आधा घंटा बढ़ा दो, तो हमने आधा घंटा बढ़ा दी कथा। अब विरामवर ले जावे में टाइम तो लगे ही है भाई। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि हम आपको कोई भजन सुना रहे हों या कोई वैसी दृष्टांत सुना रहे हों या कोई अनर्गल बातें सुना रहे हों, केवल कथा सुना रहे हैं। केवल कथा जब से शुरू होती है तब से लेकर के और जब तक विराम होता है, कथा से अन्यत्र नहीं जाते हैं। लेकिन मेरी मैया, अच्छा मैया कोई ना हिल रही, सच तो ये सेठ जी मैया कोई नहीं हिल रही है। देखो सब मैया बिल्कुल बैठी हैं। तो भैया जाकू जल्दी है, बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय हो। अब यूं समझो आधा घंटा और बढ़ गई कथा। सेठ जी दुकान पे पहुंच जाए। अच्छा, क्या कह रहे थे हम? हमारे तुलसी पंडित जी का फोन आया, बोले महाराज जी। मैंने कहा हाँ, कथा बढ़िया करनी है। मैंने कहा ठीक है भैया, पर किताब में से ना करनी है अब की बार। मैंने कहा ठीक है भैया, किताब में से नहीं करेंगे। हैं हमारे पास कोई ऐसी किताब यहाँ तो है नहीं जो उसमें से देख देख करके पढ़ के हम आपको सुना रहे हैं। जैसा भगवान हमको दे रहे हैं, गुरुदेव की डायरेक्ट लिंक जुड़ा हुआ है, वहां से जो आ रहा है और जब तक आएगा तब तक हम कहते रहेंगे। जब वहां से लिंक बंद, हम भी बस। अब सुनिए आप, रावण भी पहुंच गया है। जहां राम होते हैं ना वहां रावण जरूर पहुंचता है। ध्यान से सुनना, जहां भक्त होते हैं ना वहां ऐसे लोग अवश्य पहुंच जाते हैं। भाई राक्षस भी पहुंच जाते हैं। रावण पहुंचा है। विश्वामित्र जी समझ गए कि ये राक्षस आ गया, ये उत्पात करेगा। राम से कहा बेटा राम। विश्वामित्र जी ने सोचा राम और रावण को मिला देना चाहिए, शायद कुछ संधि हो जाए। शेर को जब सवा शेर मिलेगा तो नेकात तो दबेगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा बेटा राम जाओ, रावण आया है, अपनी हस्त रेखा दिखा लो। रावण जैसा विद्वान दूसरा कोई इस पृथ्वी पर ना तो अब तक हुआ और ना कभी होगा। जाओ अपनी हस्त रेखा दिखा लो। राम जी गए, रावण के पास जाकर के प्रणाम किया। ब्राह्मण देव आपको प्रणाम करता हूँ। रावण ने पूछा कौन हो? राम जी हाथ जोड़ करके बोले चक्र चूड़ामणि महाराज दशरथ का पुत्र और संतों का सेवक, मेरा नाम राम है। राम ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं अपनी हस्त रेखा दिखाना चाहता हूं। कहते कहते राम ने हाथ आगे कर दिया। रावण कुछ बोलता उससे पहले दृष्टि रावण की चली गई। बोलने से पहले दृष्टि रावण की हाथ पर पहुंच गई और हाथ पे दृष्टि पहुंचते ही रावण समझ गया कि ये कोई साधारण नहीं है। रावण कहने लगा राम, सच तो यह है कि मैं तेरे लिए इस धनुष यज्ञ में आया हूं। मुझे पता था कि मेरा काल
धनुष यज्ञ में जरूर आएगा, इसलिए मैं तेरे ही खातिर इस धनुष यज्ञ में आया हूं। धनुष तोड़ने नहीं आया हूं, तेरी खातिर इस धनुष यज्ञ में आया हूं। और तो और राम, इस धनुष को कोई नहीं तोड़ पाएगा, इस धनुष का खंडन तो आपको ही करना पड़ेगा। परंतु एक बात ध्यान रखना, मैं यहाँ तुम्हें निमंत्रण देने आया हूँ। बोले निमंत्रण? बोले हाँ राम, तुम्हें तो 14 वर्ष का वनवास लिखा है और 14 वर्ष के वनवास में सीता का वियोग लिखा है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना, जब सीता से वियोग हो तो तुम इधर उधर मत भटकना, सीधे लंका में चले आना। परंतु राम, जब तक मेरे प्राण रहेंगे तब तक तुम्हें लंका में प्रवेश नहीं करने दूंगा। राम जी बोले अच्छा तो सुनो रावण, हे ब्राह्मण देव, तुम तो केवल इस धनुष यज्ञ में मेरे लिए आए हो, परंतु मैं तो इस पृथ्वी पर ही तुम्हारे लिए आया। राम जी कहने लगे कि मैं हेतु तुम्हारे दशकंदर इस अवनी थल पर आया हूँ और श्री दशरथ के यहाँ जन्म लेकर निज 4 अंश प्रकटाया हूँ। जो कुछ मांगोगे दशकंदर तुमको आज वही दूंगा। ये दशकंदर, जो कुछ मांगोगे दशकंदर तुमको आज वही दूंगा और बिठला कर बाण विमानों पर निज धाम तुम्हें पहुंचा दूंगा। इतिहास के पन्ने पन्ने पर यह अमर कथा लिख जाएगी और देव धनुज नर नाग किन्नर यह राम रूप मन भाएगी। हे रावण, जब तुम ऐसा करोगे ना, जानकी का हरण करोगे, देखो अब मेरे पास धन दौलत दान दक्षिणा कछु देवी को तो है ना, सब जोड़ लो इस दक्षिणा को और प्लस करके जब तुम ये काम करोगे, इस जानकी का हरण करोगे, तो मैं तुम्हें अपने बाणों के विमानों पर बिठा करके अपने धाम को पहुंचा दूंगा। बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे लिए मैं आया हूं। ऐसी वार्तालाप होती है, रावण चला जाता है। राघव जब देखा, जनक महाराज ने अटपटी वाणी कही कि कोई भी वीर इस पृथ्वी पर नहीं है, तो गुरुजी ने राम से कहा बेटा राम जाओ और धनुष का खंडन करो। राघव आए, सब टकटकी लगा करके देख रहे कि राम धनुष का खंडन कैसे करते हैं। परंतु जैसे ही पलक झपका, भगवान ने तड़ाक से धनुष का खंडन कर दिया है। आकाश मंडल से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आज सज्जनों, जनक नंदिनी जानकी आती है, प्रभु को वरमाला डालती है। प्रसंग बहुत बड़े बड़े हैं, एक दिन की कथा हो जाती है। स्टेज प्रोग्राम, वरमाला का जो प्रोग्राम हुआ ना जानकी का और राम जी का, ये भी इतना बड़ा है कि एक दिन की कथा हो जाती है इसी में, केवल वरमाला के प्रोग्राम की कथा कहें तो। और धनुष खंडन की बात गए तो वो भी इतना विस्तृत है कि एक दिन की कथा केवल धनुष खंडन में हो जाती है। और उससे भी अधिक तो भैया समय जब लक्ष्मण ने समाधि लगाई है, वो कथा भी बड़ी विस्तृत है, जो आकर के राम जी के चरणों में समाधि लगाते हैं। ये बड़ी अद्भुत कथा है, अलौकिक कथा है, अवर्णनीय कथा है। तो सज्जनों, इधर महाराज दशरथ को पत्रिका भेजी, सेवक भेजे, बारात लेकर के दशरथ जी आए। 4 भाइयों का विवाह जनकपुर से ही संपन्न हो जाता है। जैसे ही 4 भाइयों का विवाह हुआ, वापस गए विवाह होने के बाद में जब अवध में, तो भरत और शत्रुघ्न अपनी ननिहाल चले जाते हैं। इधर भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए। महाराज दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा, कान के पास एक सफेद बाल दिखाई दिया, तो समझ गए कि अब चौथापन आने वाला है। क्यों ना अब राजपाट राम को सौंप देना चाहिए। करण समीप भयउ सित केसा। गुरुजी के पास पहुंचे और वो जाकर के बोले गुरुदेव कोई बढ़िया सो मुहूर्त बताओ, जब मुहूर्त में राम को राज तिलक कर दिया जाए। गुरुजी बोले कि जिस समय राम राजगद्दी पर बैठ जाए वही सबसे शुभ समय है। दशरथ ने कहा यदि प्रातः काल राम को राजगद्दी पर बिठा दिया जाए तो? बोले राम यदि प्रातः काल राजगद्दी पर बैठ जाए तो प्रातः काल ही शुभ समय है।
बैठ जाए तो, जब तक बैठे नहीं तब तक की गारंटी नहीं है, बैठ जाए तब शुभ है। जैसे ही दशरथ ने सुना कि प्रातःकाल ही राम का राज्याभिषेक कर देना चाहिए, रात में डोली पिटवा दी। माता कैकेयी कोप भवन में, मंथरा ने भड़का दिया, कोप भवन में पहुंची और अपने 2 वरदान मांग लिए। माता कैकेयी ने पहले वरदान में तापस भेष और विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष। पहले वरदान में भरत को राज तलक और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ जी न चाहते हुए भी राम को वन गमन भेजा गया। राम लक्ष्मण और जानकी वन में प्रस्थान करते हैं। आदो राम तपोवनादिगमनम त्वामृगं कांचनम वैदेहीहरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम। एक ही श्लोक में सुना देते पूरी राम कथा है। हाँ, एक जगह कथा हो रही थी, बोले महाराज क्या कर रहे हो? हमने कहा राम कथा कर रहे हैं भैया। राम कथा कर रहे हो? कितने दिन की महाराज? हमने कहा 9 दिन की। अरे महाराज इतनी बड़ी राम कथा तो 1 मिनट में सुना दे महाराज। मैंने 1 मिनट में ऐसी कौन सी राम कथा हुई है? बोले महाराज एक राम एक रावण, एक क्षत्रिय एक बावन्ना, वाने वाकी नारहरी, वाने वाकी लंग जराई, बात बात को बातन्ना और तुलसी ले गए पोता गई राम। हमने कहा भाई गजब कर दिया। यहाँ से एक ही श्लोक में राम कथा का आनंद लेंगे। आदौ राम तपोवनादिगमनम त्वामृगं कांचनम वैदेहीहरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निग्रहरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतत् श्री रामायणम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। अब भागवत हो तुम कहो तो ये कई श्लोक में सुना दे मैं। गर्भ जननम गोपीग्रहे वर्धनम माया पूतना जीव ताप हननम गोवर्धनोद्धारणम कंसाद छेदन कौरवादि हननम कुंती सतप पालनम। एतत् श्रीमद् भागवत पुराण कथम श्री कृष्ण लीला। आप तो बता दो 4 श्लोकों में सुनाए, 1 में सुनाए, जैसो आप सुनो चाहोगे वही हम सुनाते जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जयकारो आप जोड़ते बोलो भाई। जयकारो तो आप बोले मैया उवासी ले रही हो। मैया दिख गए, बोले महाराज ने देख लियो तुरंत मुँह छुपा लियो। बोलिए वाके बिहारी लाल की। मेरी माताओं राम कथा अथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। इतने अल्प समय में वह पूरी नहीं हो सकती है। मेरे प्रभु श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन राम कथा वैसे तुमने अनेकानेक महापुरुषों से श्रवण कर रखी है, परंतु फिर भी कृष्ण कथा से पहले राम कथा सुनना बहुत आवश्यक है। इसलिए भागवत में केवल 2 अध्यायों में राम कथा का वर्णन किया है और 2 अध्यायों में भी पूर्ण रूप से नहीं है, बहुत सूक्ष्म राम कथा सुनाई है। उसके बाद कहने लगे कि हे राजन, अब मैं तुम्हें जिस पवित्र पावन वंश में मेरे प्रभु नंद नंदन आनंद कंद बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, उसे चंद्रवंश का निरूपण करके श्रवण कराता हूँ। चंद्रवंश में बड़े बड़े महाप्रतापी राजा हुए। इस वंश में चंद्रमा का प्राकट्य होने से इस वंश का नाम चंद्रवंश पड़ गया है। बड़े बड़े प्रतापी राजा इस चंद्रवंश में हुए हैं। गादी तने विश्वामित्र जी इसी चंद्रवंश के ही हैं। इसी चंद्रवंश में बड़े बड़े महाप्रतापी राजा हुए। सज्जनों आइए इस दिव्य कथा को हम वहां से आनंद लेते हैं। एक सुंदर कंचन की स्वर्ण की नगरी मथुरा, और मथुरा के राजा है महाराज उग्रसेन। महाराज उग्रसेन की जब संतान हुई, ब्राह्मणों को जब दिखाई उसकी कुंडली, ब्राह्मणों ने कहा महाराज ये आपके लिए घातक हो सकता है। तो महाराज उग्रसेन ने उस बालक को बेलपत्रों से ढका
और ढक करके सरोवर में बहा दिया। कुछ दूरी पर महाराज सूरसेन तप कर रहे थे, भजन कर रहे थे, उन्हें वो बालक प्राप्त हो जाता है। उस बालक को लेकर के वो अपने महलों में चले गए। उस बालक का नाम कंस रख दिया। वसुदेव और कंस का पालन पोषण एक साथ होने लगा। जब कंस थोड़ा बड़ा हुआ तो देवऋषि नारद आए और कंस को शिक्षा दी। बोले तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी कौन है? बोले कौन है? बोले तुम्हारे पिता तो मथुरा के राजा हैं। तुम्हें तो जन्म होते ही उन्होंने बेल पत्तों से ढक करके सरोवर में बहा दिया। तो बोले अच्छा ऐसा किया मेरे बाप ने। कंस ने रात्रि में मथुरा पर चढ़ाई कर दी और अपने पिता को जेल में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा हो गया। जब स्वयं मथुरा का राजा हो गया तो मेरी माताओं सब लोगों में राजा कंस के प्रति द्वेष बन गया है कि हमारा राजा बहुत बड़ा पापी है। बताओ अपने पिता को भी जेल में डाल दिया। बस 5 मिनट में ये लो मैया तुम चिंता क्यों कर रही हो? 5 मिनट। बोले अब देखो मैं भूल गया ना क्या कह रहा था। जेल में डाल दिया। लोगों में ऐसी भ्रांति फैल गई कि हमारा राजा बहुत बड़ा पापी है, अपराधी है। बताओ अपने पिता को ही जेल में डाल दिया। तो राजा कंस ने विचार किया कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों के हृदय में मेरा स्थान बन जाए। तो राजा जब वन से भ्रमण करके आ रहे थे तो अट्टालिका पर अपनी चचेरी बहन को देख लिया देवकी को। विचार किया क्यों ना अपनी बहन का विवाह मैं अपने हाथों से कर देता हूँ, कन्यादान अपने हाथों से कर देता हूँ। वसुदेव जी को नियुक्त किया। वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह कर दिया। स्वयं सारथी बनकर के विदा करने लगा। जैसे ही रथवान बनकर के विदा कर रहा था तभी आकाश मंडल से गर्जना हुई, अरे कंस जिस बहन को सारथी बनकर के तू विदा कर रहा है उसी बहन का अष्टम लाल तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। कंस ने जैसे ही सुना रथ रोक लिया, हंसने लगा। अरे देवताओं इस मेरी बहन का लाल मेरा काल, मैं भी तो देखूं कैसे होता है। देवकी के बाल पकड़े और रथ से नीचे खींच लिया, तलवार निकाली और कहा रे देवताओं अब देखो कैसे इसका लाल मेरा काल होता है। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मारने जैसे ही लगा वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन राजा कंस ने छोड़ दिया वसुदेव जी के विनय पर। प्रथम पुत्र को देवकी ने जन्म दिया, कंस ने उसे मार दिया, जेलों में बंद कर दिया वसुदेव और देवकी को। इसी प्रकार से 5 संतानों को मार दिया है, 6 संतानों को भी मार दिया। 7वीं संतान के रूप में स्वयं लखन लाडले अब की बार बड़े बन करके आ रहे हैं। प्रभु ने जब देखा माया को आज्ञा दी कि हे माया देवकी के गर्भ में जो सप्तम गर्भ बैठा है उसे उठाइए और गोकुल में रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दीजिए। रोहिणी के गर्भ से उस बालक का जन्म हो जाए है। और इधर जेल के पहरेदार और बढ़ा दिए, मोटे मोटे तारे लगा दिए। अष्टम संतान के आगमन की तैयारी होने लगी है। सुंदर महीना आ गया है, सुंदर योग, सुंदर नक्षत्र करण सब कुछ शुभ आ गया है सज्जनों। और भादों का महीना, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है और रात के ठीक 12 बजे भगवान नारायण जेल के अंदर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए नारायण भगवान की। जैसे ही प्रभु प्रकट हुए तो मेरी माताओं वसुदेव और देवकी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। मेरे प्रभु बोले कि बाबा अब तुम मेरे ऊपर एक छोटा सा उपकार कर दो कि मुझे गोकुल पहुंचा दो। अपनी माया से प्रभु ने कहा कि तुम गोकुल में मैया यशोदा के यहाँ जाकर के कन्या के रूप में जन्म ले लीजिए। माया गोकुल में पहुंच गई है, कन्या का रूप ले लिया है। इधर प्रभु ने बाल रूप धारण किया और वसुदेव जी महाराज छबड़ा में लाला को लेके और गोकुल की तरफ प्रस्थान करते हैं। गोकुल में पहुंचे, मैया यशोदा की बगल में लाला को सुला दिया है और लाली को उठा लिया और लाली को लेकर के फिर मथुरा में आ गए। जेल के अंदर जैसे ही पहुंचे, उन्हें हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ी लग गई, जेल के तारे लग
पहरेदार सब जाग गए। कन्या जोर जोर से रोने लगी। कंस आया, कंस ने देखा कन्या हुई है, पैर पकड़ा और पैर पकड़ करके जैसे ही मारने लगा, कन्या हाथ से छूट करके आकाश मंडल में उड़ गई और आकाश मंडल से एक गर्जना हुई, अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मार रहा है? अरे तुझे मारने वाला तो ब्रज में प्रकट हो गया है, प्रकट हो गया है, प्रकट हो गया है। इधर कंस की चिंताएं बढ़ने लगी। भगवान के आगमन से पहले ही राक्षसों को चिंताएं बढ़ने लग जाती हैं और भक्तों को तो आनंद आने लग जाता है भैया, है? आज मेरे नंदन आनंद कंद बाल मुकुंद ब्रज मंडल में पहुंच गए हैं। जैसे ही प्रातः काल हुआ है, अच्छा यशोदा मैया तो बेसुध सो रही है, भाई पतो ही ना है कछु है भी गए हुए, हाँ ऐसी बेसुध पड़ी है। इधर नंद बाबा की माला पे माला चटकाए जा रहे हैं, अभी तो भयो ना है, न जाने कब होगो, अभी तो भयो ना है, न जाने कब होगो। अब जब नंद बाबा की बहन ने देखो भैया लाला है गयो, तो बहन दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास पहुंची, अरे भैया बधाई हो। नंद बाबा की माला सुटक गई, खड़े भये, अरे बहन कई बात की बधाई? अरे भैया ऐसे ना बताऊं। बोले तो कैसे बताएगी? पहले तुम्हारी गले में जो ये 9 लाख हार है, या हार को दो जो वही बताऊंगी। नंद बाबा ने हार उतार के अपनी बहन को समर्पित कर दियो और कही, अरे बहन जल्दी बताओ। बहन बोली, भैया भाभी यशोदा ने सुंदर से सावले सलोने लाला को जन्म दियो है, बधाई हो बधाई। अब तो नंद बाबा नाचने लगी, सब उत्सव मनाने लगे हैं। आइए हम और आप भी सुंदर झांकी का अवलोकन करते हैं, दर्शन करते हैं। देखिए माताओं, बहनों, बाबाओं, आज की कथा हम और आप सभी यहीं पर विराम करेंगे। कल की जो कथा है बड़ी सुंदर, अद्भुत, माधुर्यमयी कथा, भगवान की बाल लीलाएं हम और आप सभी ब्रज भाषा में श्रवण करेंगे। और कल मेरे प्रभु गोवर्धन पूजा कराएंगे। कल गोवर्धन चलोगे क्या? कौन कौन चलेंगे गोवर्धन? सब तैयार है? अपनो अपनो किरायो लेके आई हो। कल हम और आप सभी 56 भोग अर्पण करेंगे, दूध भोग चढ़ाएंगे। आप सबसे निवेदन, जो भी अपने घर से बना के लाना चाहे तो ले आवे, और नहीं तो फिर यहाँ व्यवस्था सब होगी। 56 भोग की गिरिराज महाराज की सब परिक्रमा करेंगे। और कल भगवान की माधुर्यमयी लीला, बाल लीला ब्रज भाषा में आनंद लेंगे चकाचक। और आइए अब दिव्य झांकी का हम सभी दर्शन करते हैं प्रभु के। घाटों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, घाटों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भयो अजब कमाल जायो, देव की लाल देखो जेलन में, जेलन में। भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, ओ भाइयों अजब कमाल जायो, देव की लाल देखो जेलन में, जेलन में। भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया। और जो कृष्ण के प्रेमी है वे भैया दोनों हाथ उठा के ताली बजा रहे हैं। अब पता लगेगा कौन कौन कंस के प्रेमी है और कौन कौन कृष्ण के प्रेमी है। दोनों हाथ उठा के मस्ती हरि बोल।
ओ बेटा मारे रब भूल जइयो मोको झगड़ा में डर के रोको पहुंचाओ गोकुल धाम रे बेटा दुनिया दर्शेगी तेरो नाम रे बेटा मारे रब भूल जइयो मोको झगड़ा में डर के रोको पहुंचाओ गोकुल धाम रे बेटा दुनिया दर्शेगी तेरो नाम रे कृष्ण कन्हैया गोकुल में पहुँच जाऊंगा हवेला में धरी के कृष्ण कन्हैया को गोकुल में पहुँच जाऊंगा अत्याचारी दुष्ट कंस से मैं तेरे प्राण बचाऊंगा तेरे प्राणे बताऊंगा कृष्ण कन्हैया बोले भैया तू है मेरो भैया तेरी मैया अच्छी है अच्छी भारी तेरो मामा अत्याचारी अपना है भगोरा मेरे बेटा दुनिया न देगी तेरो नाम रे ओ बेटा दुनिया न देगी तेरो नाम रे ओ बेटा मारे मत भूल जइयो मोको आगरा में घर के टोको पहुंचाओ गोकुल धाम रे बेटा दुनिया न देगी तेरो नाम रे ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरा नाम रे कारे बदेरा हो कारे कारे बदेरा भैया देखो मेरा हेरी कारे 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 बदेरा भैया देखो मेरा हेरी देखो नन्नी नन्नी हो नन्नी नन्नी देखो हारे कारे कारे बदेरा भैया मेरे रहे जी
बोली वृंदावन में हरिलाल की जयकारी की आवाज नहीं आ रही है। घर पहुंच के जी के सबके सब यहाँ कौन कौन बैठे हैं थोड़ा हाथ उठा के बताना। अच्छा सब यही है। एक बार जोर से जय घोष कीजिए। बोलिए वाक्य में हरिलाल की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए बंसी वारे की जय हो। आइए नंद भवन में चलते हैं। बधाई लेकर के मैया यशोदा को बधाई देते हैं और मैया यशोदा से बधाई लेते हैं। सभी जो भी पूजन करना चाहे करें। आइए एक बधाई का आनंद लेते हैं। हरि में वेदन में सुने आई और पुराण में सुने आई। हरि में वेदन में सुने आई और पुराण में सुने आई। यशोदा जायो लले यशोदा जायो ललेना मैं वेदन में सुने आई। एक एक करके पूजा करना। वेदन में सुनी आई पुराण में सुनी आई। वेदन में सुनी आई मैं पुराण में सुनी आई। यशोदा जायो ललेना मैं वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो ललेना मैं वेदन में सुनी आई। जय हो। यशोदा यशोदा जायो ललेना मैं वेदन में सुने आई। यशोदा जायो ललेना मैं वेदन में सुनी आई। अरे मथुरा में अन जन्म लियो है। मथुरा में अन जन्म लियो है। पूरी मथुरा में अन जन्म लियो है। 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 गोकुल में झूले पालेना मैं वेदन में सुने आई। यशोदा जायो ललेना मैं वेदन में सुने आई। देखा कुछ लोग तो ऐसे बैठे चिपक के और हमारी मैया को देखो दसमान वाली कैसे झमका लगा रही है। सबको नाचना मस्ती में। बोली वाक्य में हरिलाल की।
यशोदा यशोदा जायो ललेना वेदन में सुन आई यशोदा जायो ललेना वेदन में सुन आई। जय हो बोलिए बांके बिहारी लाल की। मैया तेरी मैया बधाई तेरी मैया तेरी गोद में आयो ना बधाई तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई तेरी मैया बधाई
मैया बधाई दे तेरी मैया तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया बोले बंसी भोले की बाल कृष्ण भगवान की बधाई 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 नंद जी के नंद जी के हकीमा में बज रही आज बधाई नंद जी के हकीमा